अभी हम झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के आवासीय क्षेत्र में मौजूद है। आपको बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये घोड़ा बांधा का फुटबॉल मैदान है और यहाँ पर स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध क्रम और संस्कार भोज की सभी तैयारियां जो है वो प्रशासनिक स्तर पर पूरी की जा रही है। हम आपको इस स्थान पर लेकर के आए हैं और आपको बता दें कि 29 अगस्त को स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन का संस्कार भोज इसी स्थान पर होना है, जिसकी तैयारी जो है प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए कि यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से 3 हैंगर पंडाल जो है उसका निर्माण कराया गया है। आपको हम जहाँ सीधा अपनी पीछे की ओर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यहाँ इस स्थान पर 2 हैंगर पंडाल जो है वो तैयार किया गया है। वहीं हमारी बाईं ओर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक हैंगर पंडाल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये तीनों हैंगर पंडाल में अलग अलग व्यवस्थाएं जो है वो संस्कार भोज कार्यक्रम को लेकर के की जा रही है। जैसा हमारी जानकारी में है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारी दाईं ओर का हैंगर पंडाल आपको दिख रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से शाकाहारी भोजन की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो हमारी ठीक पीछे आपको बाईं ओर पंडाल दिख रहा है, यहाँ पर मांसाहारी भोजन की व्यवस्था जो है वो संस्कार भोज के दिन किया जाएगा। जबकि जो बाईं ओर का आपको हैंगर पंडाल दिख रहा है, यहाँ पर जो झारखंड से वीआईपीज यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। साथ ही यहाँ पर स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन का तस्वीर भी मौजूद होगा, जहाँ पर उनके श्रद्धांजलि की व्यवस्था जो है वो आयोजकों के द्वारा की जाएगी। आपको इसके अलावा हम बता दें कि इस पूरे संस्कार भोज कार्यक्रम में तकरीबन 50,000 लोगों के आने की संभावना जो है वो जताई गई है। इसे लेकर के प्रशासन स्तर पर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। पूरे घोड़ा बांधा क्षेत्र को जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त भी आप देख सक रहे होंगे कि हमारे पीछे भी आपको जिला प्रशासन के स्तर के कई अधिकारी आपको नज़र आ रहे होंगे और सभी यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उसका जायजा ले रहे हैं। आपको हम दूसरी ओर लेकर के चलते हैं और वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ठीक ये घोड़ा बांधा का फुटबॉल मैदान है और इससे थोड़ी दूर पर घुमा कॉलोनी है और इसके पीछे हम आपको दिखाते हैं कि जो पीछे का एरिया है वहाँ पर वीआईपीज पार्किंग की व्यवस्था की गई है और तकरीबन 4,000 वीआईपीज के गाड़ी के खड़ा होने के, यानी कि जो 4 व्हीलर वाहन होते हैं, 4 पहिया वाहन, इन सभी वाहनों के 400 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था जो है वो इस स्थान पर की गई है। इसके अलावा जो घुमा कॉलोनी जाने वाला क्षेत्र है वहाँ पर का जो टाटा का जो कंपाउंड एरिया है उस जगह पर तकरीबन 300 बसेस और इसके अलावा 400 से 700 जो है वो छोटे वाहन, जो 4 पहिया वाहन होंगे उसके भी खड़े होने की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। यानी कि कुल मिलाकर के तकरीबन 1000 वाहनों की खड़े होने की व्यवस्था जो है उस पार्किंग स्थल पर भी की गई है। इसके अलावा जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हम आपको बता दें कि जो एरिया है उस क्षेत्र में हेलीपैड बनाया गया है, जो आपको हम बता दें कि कंपूटा उसे कहते हैं। कंपूटा की जगह पर हेलीपैड बनाया गया है और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जो राज्य के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, उनके भी आने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। इसे लेकर के कंपूटा में हेलीपैड का निर्माण कराया गया है और उसी हेलीपैड पर राज्य के मुखिया यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, सगांडे की विधायक भी है वो, और वो दोनों का हेलीपैड जो है वो उसी स्थान पर उतरेगा। इसके अलावा जो राज्य के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, ये भी हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं और इस कारण से हेलीपैड वहाँ पे बनाया गया है और उसी स्थान पर उनका भी हेलीपैड लैंड करेगा, जिसके बाद वो वहाँ से बाई रोड यानी कि 1 किलोमीटर का रास्ता जो है अपने कारकेट से तय करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल तक पहुँचेंगे। यहाँ पर जब हमने जो जानकारी है उसके अनुसार आपको बता दें कि आज दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन का अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम जो है वो पूरा हुआ है। इसके लिए जो दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बड़े पुत्र हैं सोमेश सोरेन और मंझले पुत्र रॉबिन सोरेन और छोटे पुत्र रूपेश सोरेन, ये तीनों जो है ये रजरप्पा गए हुए हैं और रजरप्पा में ही उनके अस्थियों का विसर्जन किया गया है और उसके बाद 29 तारीख को इसी स्थान पर संस्कार भोज होना है, जिसे लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और जो संस्कार भोज में जो खानसामा होंगे वो सभी खानसामा जो है वो रांची से आ रहे हैं और इसके अलावा जो वेटर्स हैं
वो उनकी भी पूरी टीम रांची से यहाँ आ रही है और उन सभी के रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था भी सभी घोड़ाबांधा क्षेत्र के आसपास के जगहों पर की गई है। और इसके अलावा झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे कल और उनके यहाँ पर पहुँचने के साथ क्रम में शामिल होने की व्यवस्था जो है इस VIP हैंगर पंडाल में है और वो इसी स्थान पर आएंगे। यहीं पर स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो इसी स्थान पर जो है संस्कार भोज भी ग्रहण करेंगे। हम आपको पंडाल के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ पर जो कुछ लोग हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो DTO है वो DTO भी यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले के मौजूद है। उसके अलावा प्रशासनिक महकमे के और भी आपको कई अधिकारी यहाँ पर दिख रहे होंगे। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा समन्वयक समिति के पवन कुमार भी यहाँ पर हैं। हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही समझते हैं और उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के संस्कार भोज को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई है। इसकी जानकारी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा समन्वयक समिति के पवन कुमार है हमारे साथ। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोग के बहुत लोकप्रिय रामदास बाबू, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका इस काम क्रिया 29 तारीख को और उसमें हम हैं। दादा के काम क्रिया में हम लोगों ने जितना अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो सकता है उसको लगाए हुए हैं। कंपनी के लोगों को भी लगाए हुए हैं, सब प्राइवेट भी एजेंसी यहाँ काम कर रही है। मौसम को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है कि मौसम किस टाइप का है। लगातार बारिश के बीच में मोटा मोटी 400-500 लेबर प्रतिदिन काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से नेमरा में इतने भारी बारिश में नेमरा में हम लोगों ने काम किया है और उसका के द्वारा यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे और उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। थोड़ा भी नर्वस हम लोग नहीं हैं, चूँकि नेमरा में काम कर चुके हैं, इसलिए उसमें वो जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बहुत अच्छा काम होगा। दादा जो है वो उनका घोड़ाबांधा आवासीय क्षेत्र था, लेकिन वो घाटशिला के विधायक थे। लेकिन अगर हम पूर्वी सिंहभूम और घाटशिला विधानसभा को छोड़ दें तो बंगाल, उड़ीसा में भी दादा काफ़ी लोकप्रिय थे। ऐसे में क्या कुछ देख रहे हैं, कितने लोगों की व्यवस्था की गई है और क्या जो अरेंजमेंट है उसको कैसे देखें? देखिए, दादा चूँकि झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा तो था ही, दादा को जानता ही है लोग। और जिस दिन दादा की मृत्यु की खबर आई उस दिन भी उड़ीसा से बहुत लोग आए थे, बंगाल से बहुत लोग आए थे, जो इनके साथ पुराने संबंध है। भले आज वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में है, लेकिन दादा के लिए सभी लोग आए। और दादा भी जब मंत्री थे, नहीं थे, विधायक थे, बंगाल में, उड़ीसा में जो भी पार्टी का प्रोग्राम होता था उसमें इनको बुलाने पर ही अवश्य जाया करते, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं। क्या एस्टिमेट क्या है? हम लोग मोटा मोटी मान के चल रहे हैं कि 50,000 से प्लस लोग आएंगे। चलिए, एक सवाल और है मेरा कि कंपूटा में हेलीपैड भी बनाया गया है। साथ ही झारखंड विधानसभा और जो मंत्रिमंडल है उससे क्या देख पा रहे हैं, किन किन लोगों के आने की जो है वो अभी तक खबर है? सभी लोग के आने की खबर है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री खुद इस पर निगरानी रखे हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पे सारे लोग आ रहे हैं। आज भी आप अभी देखेंगे 2 घंटे के बाद दो मंत्री हमारे आ रहे हैं और जिस दिन दादा की ये हुआ था उस दिन भी 5-6 मंत्री यहाँ पर थे। तो सारे पूरे मतलब परिवार, हमारे परिवार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार है, उसमें रामदास बाबू हम लोग के ये थे। तो पूरा परिवार का नज़र इस पर है कि इस कार्यक्रम को हम लोग बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा इसको करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के संस्कार भोज को बृहद तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। जैसा अभी हमने पवन जी से बात की, उन्होंने बताया कि तकरीबन 50,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है और उसके मद्देनज़र पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचेंगे यहाँ पर और इसके अलावा जो है वो जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके भी आने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही जो झारखंड में जो मंत्री हैं और के जो विधायक हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे
इस पे अगर और भी कोई अपडेट आता है तो उसके साथ फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in